नमो बुद्धाय दोस्तों। आजकल इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सभी उलझे हुए हैं। किसी से झगड़ा करते हैं तो उसकी टेंशन लेते हैं। पैसा नहीं है, उसकी टेंशन है पैसे ज्यादा हैं। उसकी टेंशन है दोस्तों, चिंता करना छोड़ दीजिए, आपकी सभी बीमारी गायब हो जाएगी। चिंता चिता के समान है, यह आपको चिता तक ले जाती है। इसलिए चिंता ना करके चिंतन कीजिए, नकारात्मक ना सोचकर सकारात्मक सोचिए, फिर आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और अपने जीवन में एक दूसरे को माफ करना सीखिए। कभी किसी से कोई गलती हो जाए या ना हो, आप माफ करना सीखिए। चलिए, तुम ही बड़े बने रहो, उसका परिणाम तुम्हें जरूर मिलेगा। सुख चैन आपको मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए तथा वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। अब दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसी चटनी के बारे में जिसका प्रयोग करने से आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आपके शरीर में कोई बीमारी होगी ही नहीं, और ये आपके शरीर की सुरक्षा भी करेगा। और दोस्तों, चटनी किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। हम खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी चटनी, इन सब का सेवन हम करते हैं। लेकिन ये हम क्यों कहते हैं तरह तरह की चीज खाते हैं? हम स्वाद बढ़ाने के लिए चटनी अचार खाते हैं, क्योंकि उसमें जो गुण छुपे होते हैं, जो सत्य छुपी होती है, जो मल्टीविटामिन प्रोटीन छुपे होते हैं, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो चटनी खाएं, बदल बदल कर, कभी टमाटर की चटनी खाएं, कभी आंवले की तो कभी धनिया की, ऐसे बदल बदल कर इसका सेवन करें। इनकी चटनी यदि आप खाते रहेंगे तो आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे पेड़ की पत्ती के बारे में बताते हैं जिसे आयुर्वेद में सुपर फूड कहा गया है। ये ऐसा सुपर फूड है कि जिसके पेड़ के पत्तों के साथ उसकी छाल भी काम आती है और इसके फल भी काम आते हैं। यह भी बहुत गुणकारी होती है। इसके पत्ते का पाउडर फल बाजार में मिलते हैं, तो इसका आप प्रयोग करें। हो सकता है कि इसकी सब्जी आपको ना पसंद हो, लेकिन फिर भी आप इसे इस्तेमाल जरूर करें। और दोस्तों, इसका 4 से 5 महीने ही इसका फल मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है। और यह प्राकृतिक है और प्रकृति के हिसाब से जो सब्जी उत्पादित होती है, हमें उसी हिसाब से उसे खाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर उसी हिसाब से उसे पचाता है। तो यह नहीं है कि हमें आज के समय में पलक हो रही है तो ठंडी में पालक न खाकर गर्मी में पालक खाएं, गर्मी भी पालक खाएं जाते हैं, लेकिन उस समय इसमें कीटनाशक का प्रयोग ज्यादा होता है, इसलिए इसका समय बना हुआ है। सबसे ज्यादा साग उत्पादन ठंडी में होता है और ठंडी में हमारा पाचन तंत्र तेज होता है, इसलिए हम ठंडी में जमकर साग खाते हैं। जब 4 महीने ठंडी में हम साग खाते हैं तो हम बाकी 8 महीने निरोग और स्वस्थ रहते हैं। तो चटनी भी दोस्तों, इसका फल भी लगभग ठंडी में आता है। इसके फल की आप सब्जी भी खा सकते हैं, दाल में भी डालकर खा सकते हैं, और इसकी पत्ती की चटनी बनाकर। तो आज हम इसकी पत्ती की बात करेंगे। इसकी पत्ती में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें दोस्तों विटामिन, खनिज पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोफिल, अमीनो एसिड और 40 से अधिक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुड, अच्छा इत्यादि पाए जाते हैं। इसमें डायबिटीज और कैंसर को भी दूर करने की क्षमता होती है, वह गुण पाए जाते हैं। शरीर में कोई गांठ गठिया है तो इसमें उसे भी दूर करने की क्षमता है। तो इसके इतने फायदे हैं। अब अगर इस पत्ती के फायदे की बात करें तो इसमें घाव को भरने में मदद करता है, अस्थमा रोग को भरता है, ब्लड प्रेशर को हेल्दी रखने में सहायक है, आंखों की रोशनी को अच्छा रखता है, आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है उसे भी दूर करने में मदद करता है, वजन को कंट्रोल करने में सहायक है, कैंसर जैसे रोग से बचाता है, कैंसर जैसे रोग में भी उपयोगी है, हड्डियों को मजबूत व स्वस्थ रखता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, खून की कमी को दूर करता है, लीवर को मजबूत करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पेट की समस्या को दूर करता है, पेट से जुड़ी कोई भी बीमारी है उसे दूर करता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, यह बढ़ती उम्र को कम करता है। इस तरह से छोटे छोटे इनके बहुत फायदे हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। किसी भी चीज की अति होती है, जैसे कि जो दूध का सेवन करते हैं उन्हें दूध नुकसान नहीं करता, लेकिन किसी भी चीज का हद से ज्यादा सेवन यदि आप करते हैं तो वह बहुत नुकसान करता है।
इसलिए किसी भी चीज का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए और कोई चीज कुछ ही दिन खाना चाहिए। हर कुछ दिन में सब चीजों को बदल बदल कर सेवन करना चाहिए। जब जो सीजन हो उसी समय उसका सेवन करना चाहिए, अन्यथा सीजन में उस चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने ये समझ लिया कि इसके फायदे क्या है, आपने ये भी समझ लिया कि उसमें गुण क्या है। अब हम समझते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका प्रयोग कैसे करना है, कितनी पत्ती की चटनी बनानी है, यह सब हम अब जानते हैं। तो दोस्तों, यह है मोरिंगा, जिसे हम कहते हैं हिंदी में इसे सहजन। अब इस समय दोस्तों, मोरिंगा का पाउडर बहुत जबरदस्त बिक रहा है और यह बहुत महंगा बिकता है। यह आयुर्वेद का सुपर फूड है। इस समय लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। यह सहजन का पेड़ हर जगह हर गांव में पाया जाता है। यह बाजार में भी मिलता है, तो आप इसकी पत्ती को तोड़कर लाएं और इसकी पत्ती नहीं मिल रही है तो सहजन का पेड़ लाएं और इसे अपने घर के आसपास अगल बगल में लगा दीजिए और 10 से 15 दिन में यह लग जाएगा, उसमें पत्ती निकल जाएगी चटनी बनाने भर की। और जब इसका फल आता है तो आप उसका भी सब्जी की तरह सेवन कर सकते हैं। और जब इसका सीजन खत्म हो जाए तो इसकी पत्ती को सुखाकर इसका पाउडर बना ले, जो मार्केट में बनता है मोरिंगा पाउडर के नाम से। तो सहजन का पेड़ दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है। तो चलिए जान लेते हैं कि कितनी पत्ती की चटनी बनती है। तो आपको इस पेड़ की 5 पत्ती ले लेनी है। इसके साथ 1 चम्मच हरा धनिया की पत्ती ले लेनी है। अगर आप तीखा खाते हैं तो उसमें हरी मिर्च मिला सकते हैं। लहसुन, काला नमक और भी चटनी में डालने वाली चीज आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे वह और भी स्वादिष्ट बनेगा। तो इस तरह आप इस चटनी को बना सकते हैं। आप इस चटनी को 2 टाइम सुबह शाम खा सकते हैं। आप चाहे तो उसे 2 बार खाएं या एक बार 5 से 10 पत्ती आप एक बार में खा सकते हैं। और इस चटनी के तौर पर कितना भी खाएं, इसका जब सीजन होता है तब इसके सीजन में जरूर आप चटनी खा सकते हैं। और सीजन इसका ठंडी है, इसी समय इसका फल आना शुरू होता है। आप एक सप्ताह इसकी चटनी खाएं, दूसरे सप्ताह किसी और की चटनी खाएं और इसे 2 से 3 दिन खाएं, फिर बदल लें। क्योंकि आप लगातार आप किसी चीज को खा नहीं सकते, तो उसे बदल बदल कर खाएं। खाने का मतलब यह है कि जिस तरह से आप टमाटर की चटनी खा रहे हैं, धनिया की चटनी खा रहे हैं, आंवले की चटनी खा रहे हैं, इस तरह आप बीच बीच में इस चटनी का भी प्रयोग करें। क्योंकि इसके सेवन से आपको बहुत फायदे मिलेंगे और आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, एक जानकारी और जो आपको दे दें, जो हमारे शरीर को बीमार करता है वह है, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है: वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो दोस्तों, जब हमारे शरीर में यह 3 दोष में गड़बड़ी आ जाती है, यानी कि डिसबैलेंस हो जाता है, तब हमारे शरीर में कोई विकास उत्पन्न होता है। तो वात, पित्त, कफ आपके शरीर को यह नवग्रह है। इसलिए वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो भी चीज हैं, उन्हें आप खाना छोड़ दीजिए। आप कभी कभी बीमार नहीं पड़ेंगे दोस्तों। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, जैसे वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। अब इनमें से कोई भी तत्व हमारे शरीर में कम होता है, कोई भी प्रोटीन हमारे शरीर में कम होता है, तो हम बीमार होते हैं। तब हम ऐसे डाइट को मैनेज करना चाहिए जिसमें प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। और जब आप सब तरह के प्रोटीन, विटामिन आप डेली खाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और तीसरा जो आपकी बीमारी का कारण होता है वह है आपका लाइफस्टाइल। आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलें। रोज सुबह 5 बजे उठने का प्रयास कीजिए। 5 से 7 बजे तक का जो समय होता है, 2 घंटे, इसमें आप योगा एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन जरूर करें। अब योगा, प्राणायाम। मेडिटेशन में आपको क्या करना है कि रोज सुबह जल्दी उठ आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज चले, मॉर्निंग वॉक करें। हो सके तो नंगे पांव चले, पक्की रोड पर नहीं, वहां जहां मिट्टी हो, घास हो, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट हैं। एक तो कंकरी, जब आपके एक पैर में चुभते हैं तो एक्यूप्रेशर का काम होता है। और दूसरा दोस्तों, औस की बूंदे, जब आपके पैर में लगेंगे उससे आपका शरीर हरा भरा घास की तरह हो जाएगा। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। और फिर वहीं बैठकर योगा करें, जैसे अमोल विलोम, 10 से 15 मिनट आप कपालभाति करें, शीर्ष आसन कीजिए, पुशअप करें। जैसी आपकी उम्र है, समर्थ क्षमता, उसके अनुसार आप योगा एक्सरसाइज करें। मेडिटेशन तो जरूर करें। 15 से 20 मिनट अपने आप को जानिए, अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव कभी मत सोचिएगा। चुस्ती फुर्ती आपके शरीर में होना चाहिए और सूर्य प्रणाम जरूर करें।
अगर आप रोज सुबह 5 से 7 2 घंटे यदि नियम से करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे और साथ ही पानी पीने का नियम, खाने का नियम, प्रकृति का नियम, इन सब कुछ का जरूरी पालन करें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे बच्चों से लेकर बूढ़े स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। इसके बहुत फायदे आपको मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।